पहली बात सईदा की कुनियत के हवाले से हम अगर बात करें जी। तो इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि आपने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी जितनी सहाबियात हैं उनको लोग कुनियत के साथ बुलाते हैं, तो जी। मुझे भी आप कोई कुनियत दें। कुनियत दें। कितनी खुश नसीब थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनको कुनियत देते हैं और उम्मे अब्दुल्ला इनको कुनियत दी गई। अल्लाह। आपको पता है इनके बतन से औलाद नहीं थी नबी करीम जी, सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जो भांजा सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे उनकी वजह से इनको कुनियत दी और इनका अपने भांजों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ खुसूसी प्यार था, बिलखुसूस हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी ज़ुबैर अल्लाह रज़ी तआला अन्हु के साथ। अल्लाह। जी। इसी तरह सईदा के अलकाबात के हवाले से अगर हम बात करें तो सईदा का सबसे बड़ा लक़ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान में बताया वो है उम्मुल मोमिनीन। जी। आपका ये बहुत बड़ा लक़ब है कि आप पूरी कायनात के जो मोमिनीन हैं उनकी माँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसा कि कुरान करीम में इरशाद जी, फरमाया। जी, जी। इसी तरह सईदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हबीबा मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। सुभान सैयदना अल्लाह। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं जी। और आपसे इन्होंने बड़ा अनोखा सवाल किया और उस सवाल के पीछे भी पस मंज़र ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे सहाबा से बड़ी मोहब्बत करते थे और एक कायद, एक बड़ा, एक जो सरबराह होता है वो इसी बिल्कुल। तरह होता है, वो सबसे मोहब्बत करता है। सबसे प्यार करने वाला होता है, जी मोहब्बतें बाँटने वाली वो शख्सियत होती जी, है, बिल्कुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा से प्यार करते थे, तो ये एक जंग पे जाने लगे तो सोचा मैं आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूं तो सही कि आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, सबसे ज़्यादा आपको मोहब्बत किसके मोहब्बत साथ है। किससे है? अय्यु हब्बा इलै, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान बेधड़क, आज का मुआशरा तो इस तरह है ना कि अपनी बीवी की आप अपने मुआशरे के अंदर तारीफ़ नहीं कर सकते, अपने दोस्तों में आप कोई बात करें बिल्कुल, तो वो आपको मुख्तलिफ अलक़ाबात देते हैं, बिल्कुल। लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के बारे में कहा मुझे इस कायनात में सबसे ज़्यादा महबूब मेरी बीवी आयशा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदना अमर बिन आस कहते हैं अल्लाह के रसूल मर्दों में कौन है, इनको ये था कि शायद मेरा नाम है, मेरा क्योंकि नाम आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत इतनी देते थे तो यही गुमान था कि मेरा नाम लिया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे आयशा के बाद मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अबूहा, आयशा के बाप के साथ मोहब्बत है। ये भी सुभान देखें अल्लाह। अजीब मोहब्बत का अंदाज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक का डायरेक्ट नाम नहीं लिया या ये जी। नहीं कहा मेरे दोस्त अबू बकर के साथ, कहा आयशा के बाबा अबू बकर के अबू साथ बकर मुझे से मोहब्बत सबसे है। ज़्यादा मोहब्बत है, यानी कि इनके अलकाबात में एक लक़ब हबीबा मुस्तफ़ा भी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इनकी बरात के अंदर आयात को नाज़िल किया तो मसरूक एक मारूफ ताबी हैं, वो जब भी रवायत बयान करते ना तो कहते मुझे सद्दीक़ा बिनते सिद्दीक और हबीबा मुस्तफ़ा और मुबर्रा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये रवायत सुनाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी पाकीज़गी को कुरान करीम के अंदर बयान किया, तो ये भी इनका एक लक़ब बन गया। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें भी एक दूसरे को अच्छे अलक़ाबात देने चाहिए, जिस तरह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अलक़ाबात दिए और प्यार के साथ कभी कभी आयश कह के बुलाया करते। ये एक मोहब्बत का अंदाज़ था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ था।